तू मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं, अब मेरे बेटे के समान है। और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सलामती के आगे ये सोना चांदी तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत फीकी है। चंपा माँ, आपने मुझे बेटा कहकर जो दर्जा दिया है, उसका एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। मेरे लोक में वचनों की बड़ी कीमत होती है। आज से आपकी रक्षा और आपकी खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। बात तो सही है चंपा, लेकिन माखन लाल अगले महीने फिर आएगा। अगर हमने उधार नहीं चुकाया तो वो हमें घर से निकाल देगा। घबराइए मत जी, भगवान ने साथ दिया है तो आगे भी रास्ता निकलेगा। चलो बेटा, अब बातें बहुत हो गईं। अब खेत चलने का समय हो गया है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फसल अच्छी होगी, तभी तो हम माखन लाल का कर्जा उतार पाएंगे। हे भगवान, मुझे माफ करना। बेटी लाडो, मुझे माफ कर देना। तेरे हाथ पीले करने की औकात नहीं रही इस अभागे बाप की। लड़के वालों की मांगे पहाड़ जैसी हैं और मेरी जेब खाली। मैं जी कर क्या करूंगा? रुकिए, रुकिए काका, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? काका, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? जान देने चले थे। छोड़ दो मुझे जगदीश, मर जाने दो। मरूंगा तो कम से कम इस बेइज्जती से तो बचूंगा। ऐसी क्या बात हो गई काका? आपकी बेटी लाडो की तो शादी है अगले हफ्ते। खुश होने के बजाय आप ये क्या कर रहे हैं? कैसी शादी चंपा? कल रात लड़के वाले आए थे, कहने लगे अगर दरवाजे पर चमचमाती बड़ी गाड़ी और हाथ में 5 लाख नकद नहीं दिखे तो बारात नहीं आएगी। मैंने उनके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि गरीब की इज्जत मत उछालो, पर वो पत्थर दिल नहीं पिघले। पर काका, शादी तो पक्की हो गई थी ना? हुई थी जगदीश, पर अब वो लालच पर उतर आए हैं। गांव भर में शोर हो जाएगा कि लाडो की बारात लौट गई। वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। भगवान ने मेरे नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है। तो क्या वाकई इस दुनिया में लोगों के लिए जान से ज्यादा वो कागज के टुकड़े जरूरी हैं? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूं और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है। ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा! क्या मैं पागल हो गया हूं? शांत हो जाइए।